हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो आ गए एक और न्यू वीडियो लेकर के। और आज की जो वीडियो है इसमें करने जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन लेकर के आ गए इस वीडियो में। तो आपको करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बिना देरी के बढ़ते हम लोग अपने वीडियो की तरफ। देखो इसमें बोला क्या चीज़ है, फाइंड पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है जो हम एक्स की वैल्यू लेते हैं ना, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू दे रखी थी हमें कि ये लेना है, वैसे यहाँ पे दी हुई है कि वही एक्स की वैल्यू मान लो ये दे रखी है हमें। ठीक है, वही एक्स की वैल्यू है यहाँ पे भी। बोला क्या, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है, पहले वाले में हमें दिया था कि क्या दिया था, पहले वाले में कि क्या था कि x की वैल्यू हमें पहले दे दिया था, 0 दिया था, फिर 1 दिया था, फिर 2 दिया था, ऐसे दे रखा था। ठीक है, तो वो एक एक क्वेश्चन में एक एक वैल्यू मतलब ऐसी पुटअप करनी थी हमें। ठीक, मतलब एक नंबर दे रखा था, पहले 0 से पुटअप करना था, फिर 1 से, फिर 2 से। ठीक, तो अब इस बार क्या दिया इसने कि एक हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है। पिछली बार ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन में था, इस बार ये पॉलिनोमियल यहाँ पे एक चॉइस में है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा। अब उस बोला क्या कि ये जो y की वैल्यू है ना, यहाँ पे इस वैल्यू में पहले रखना है हमें 0 को, आंसर निकालना है, फिर इसी वाले के अंदर 1 को रखना है, फिर एक आंसर निकालना है, फिर 2 को रखना है, फिर आंसर निकालना है, और वो तीनों का आंसर निकाल के तीनों को दिखाना है हमें। फिर उसके बाद फिर तो बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड वाले पे, इसलिए इसका थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा सा लेंदी में हो जाएगा हमारा। तो चलो करते हैं। क्या है हमारा यहाँ पे, पहले p की वैल्यू हमें 0 दे रखी है इसने। ठीक है, करते हैं यहाँ पे p की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 0। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखना कंपलसरी है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पुट कितना p0 लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, जो दे रखा है वो लिख रहे हैं हम लोग। ओके, p यहाँ पे 0 हो गया, y को फिर से यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर से यहाँ पे 0 प्लस 1। ठीक है, जितना भी वेरिएबल दिए होंगे x y z, अगर यहाँ पे आता है, अगर ऐसी वैल्यू पुटअप करने की आती है तो वो x y z की जगह पे ही पुटअप होंगी हमारी। ठीक है, ओके, यहाँ पे बढ़ते हैं। फिर p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0, माइनस 0 प्लस 1, यानी कि जो p की वैल्यू आई हमारी यहाँ पे, जो p0 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, सिर्फ 1 आई। ओके, तो पहले वाले की वैल्यू इधर 1। अब इसी में हमें करना है कि जो p की वैल्यू 1 रखनी है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या रखनी है, अब 1 रखनी है इसी वाले पॉलिनोमियल के अंदर। तो चलो करते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम लोग क्या, पुट कितना p1। अब p1 को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे दे रखा अपना py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं y की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू फिर से यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू फिर से 1 यहाँ पे और 1। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 1 फिर 1। अब देखते हैं भाई आंसर क्या आता है इसका। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे अगर तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सही बात है, माइनस का फिर से 1, फिर यहाँ प्लस का 1। ठीक, अब एक चीज़ नोटिस करो तुम यहाँ पे भाई, जब यहाँ पे देखो p की वैल्यू p1 की हमारी अब आंसर क्या आएगा, यहाँ देखो एक प्लस का 1, एक माइनस का 1, फिर एक प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ जो प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल आउट, 0 बचा क्या, प्लस का 1। तो जो आंसर आया वो सिर्फ क्या आया, 1। ठीक है, जो आंसर हुआ वो हुआ 1। आगे सेम इसी का एक और प्रोसीजर, क्या चीज़ है, p की वैल्यू अब 2 है, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे रखते हैं अब पुट p2। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन अपना उतार लेंगे भैया, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है। ठीक है, माइनस वाई प्लस 1। अब y की वैल्यू कितनी है, 2 रखनी है इस बार हमें, तो 2 यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू, ओहो y की फिर यहाँ पे 2 की स्क्वायर माइनस 2 फिर प्लस 1। ओके, यहाँ p2 रख दिया। उसके बाद देखो 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1। फिर से यहाँ पे करते हैं p2। अब देखो 4 में से 2 गया, क्या बचेगा अपने पे, 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे p के जो p2 है यहाँ पे कितना आया आंसर, 3 हुआ, 2 प्लस 1 3, यानी कि जो थर्ड वाले का आया वो क्या आया, 3। तो यानी कि अब तीनों को भाई हमें रखना भी दिखाना है, तो जो अपना इसका आंसर आ गया वो क्या हो गया हमारा, 1 1 एंड 3।
ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ पे पहला वाला आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकेंड वाले पे। ठीक है, सेकेंड है हमारा यहाँ पे पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, सेम काम वही करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है p के भी 0, यानी कि यहाँ पे अब t की वैल्यू 0 रखनी है, यहाँ पे t की वैल्यू 2 रखनी है, फिर t की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी है। तीनों को ऐसे पुटअप करना है हमें। तो पहले करते हैं t की वैल्यू कितनी 0 रखते हैं ना, यहाँ पे हम पुट, यहाँ जो p दे रखा है अपना 0, इसको पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, t दे रखा है अपना कितना 0। ठीक है, क्वेश्चन चाहो तो उतार लेना, मैं एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ, फालतू तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। ओके, फिर t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 प्लस 2, t की वैल्यू फिर से 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे p0 इक्वल टू 2 प्लस, अब 0 वैसे चलो उतार लो अभी। ठीक है, 0 का स्क्वायर करोगे 0 रहेगा, 2 इंटू 0 करोगे तो आंसर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन फिर माइनस का, अब देखो 0 का क्यूब करोगे तो भी आंसर 0 रहेगा। बचा क्या यहाँ पे, यानी कि जो p0 की वैल्यू बची वो क्या है, आंसर आया 2। ठीक है, जो पहले वाले का आया है वो क्या है 2। अब यहाँ पे सेम काम वही करेंगे, लेकिन पुट क्या करते हैं हम लोग, पुट p को हम 1 करते हैं, जो y की वैल्यू t की वैल्यू है उसको हम 1 में करते हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब देखो p इधर t की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, p1 हो गया इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब करोगे तो भी आंसर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब p1, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो p1 हुआ कितना आया अपना 4। ठीक है, तो सेकेंड वाले के लिए आया क्या 4 आ गया। सेम वही काम थर्ड वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट p की वैल्यू कितनी है, इस बार 2 रखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे p t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्वेश्चन है हमारा ये। अब p, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रख दी है 2 रख दी हमने, इक्वल टू 2 प्लस t की वैल्यू फिर से 2 प्लस 2, अब t की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है हमारी 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है माइनस फिर 2 का क्यूब है। ओके, यहाँ पे p2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो ऐसे लिख देते हैं, पहले एक एक स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वरना अगर ऐसे कर दूंगा तो भाई कुछ लोग शायद समझ में नहीं आएगा, तो एक स्टेप लोग बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 8। ठीक है, 4 देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2 8 माइनस, अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8, होगा कि नहीं होगा भाई, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, p2 इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो प्लस 8 माइनस 8 खत्म, 0 हो गया, 2 प्लस 2 4, यानी कि जो p2 की वैल्यू आएगी वो भी आएगी 4। तो यानी कि यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या आई हमारी, ये आई 2 4 4, जो कि हो गया सेकेंड वाले का आंसर। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है, खाली कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करके बस लिखते चले जाओ, ज़्यादा कोई झमेला नहीं है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा हम पे क्या चीज़ px इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बहुत छोटा है, ये वाला आराम से हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो p के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, पुट p0 हम लोग अभी पुट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 0 हो गई, यहाँ पे इक्वल टू 0 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये देखो 2 स्टेप में हो गया, आंसर क्या आ जाएगा भाई 0, जो कि पहले का आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड के लिए हम भी यहीं पर करेंगे पुट, शायद इंक डाउन हो गई इसलिए मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम लोग पुट कितना है यहाँ पे p1 है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, p1 इक्वल टू 1 का क्यूब, यहाँ पे p1 क्या आएगा आंसर अपना 1। ठीक है, ये भी सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग, पुट p कितना पुट करना है 2 करना है इस बार,
यहाँ पे p, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का क्यूब जो कि कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे p2 बराबर हो जाएगा 8, जो कि तीसरे का आंसर है। टोटल क्या आया हमारा 0, 1 और 8, जो कि ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप तीसरा वाला बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा था मतलब तीसरा वाला। बढ़ते हैं चौथे पर। फोर्थ है अपना px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। अब देखो 3 तक तो भाई काफ़ी सिंपल रियल कैलकुलेशन हो गई थी, ठीक है, लेकिन इसको सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, ये थोड़ा सा फॉर्मूले याद हो तो आराम से हो जाएगा हमसे। फॉर्मूले नहीं याद है तो भाई याद करना पड़ेगा, वो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है फॉर्मूले सारे, ठीक है, वो फॉर्मूले अब यहाँ पे अप्लाई होंगे इस वाले में, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ होगा इसका। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला p की वैल्यू में पुट करनी है 0, तो ठीक है, तो p यहाँ पे हम लोग कर देंगे 0, अरे यहाँ पे लिख भी देंगे क्या चीज़, पुट p 0, यहाँ पे p 0 पुट किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, फिर प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही सेम काम अभी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1, एक इक्वेशन भी बन रही है हमारी, क्या हो, कौन सी भाई, देखो ये हमारी a माइनस, ये b हो गई, ये हो गई हमारी a, ये वाली प्लस, और फिर ये b, a माइनस b और a प्लस b बन रही है कि नहीं बन रही है, हमारी इक्वेशन बन रही है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या चीज़, कि जो p 0 है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से है, तो a हमारी क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे p 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। आंसर क्या आया, p0 आएगा हमारा माइनस का 1, ठीक है। p0 क्या आया हमारा माइनस का 1 आएगा, क्यों भाई साइन माइनस का भी बचाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड वाले, क्या है अपना p की वैल्यू 1 रखनी है हमें, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूँ, साइड कर देता हूँ हमारा, ओहो साइड हो जा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारा, ओके। अब p की वैल्यू 1 रखनी है, हम लोग यहाँ करते हैं पुट p इक्वल टू, नहीं p 1 है सिर्फ, इक्वल टू नहीं है, p यहाँ पे रख देंगे। भाई बोरियत हो रही होगी मेरे मालूम है, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही ऐसा आई है, 3 बार सॉल्व करो एक को। यहाँ पे हाँ 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, p1 यहाँ पे वही सेम काम हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, ठीक है, सेम इक्वेशन वही लगेगा। चलो लिख देते हैं यहाँ पे लगेगा अपना क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अपना p1 इक्वल टू a स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस b भी अपना 1 है, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओहो, ठीक है। अब p1 क्या आएगा हमारा भाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अब जो p1 आया हमारा वो कितना आएगा 0, ठीक। सेकंड वाले का आंसर क्या आया अपना 0, ठीक है। थर्ड में बढ़ते हैं, थर्ड भी क्या है, पुट करना है p की वैल्यू 2, यहाँ लिख देंगे पुट p2, यहाँ पे करते हैं p2 इक्वल टू 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, शायद यही है, हाँ ठीक है यही है, देख रहे हो भाई, लिखते लिखते याद हो जा रही है अपने को। सेम वही काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और ये हो जाएगा अपना a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे p2, अब a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस b कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे p2 कितना हो गया अपना भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, जो p की वैल्यू है p2 वो कितना हो गया अपना 3 हो जाएगा कि नहीं होगा, 3 होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड आंसर है वो आएगा 3। तो फर्स्ट आंसर क्या था हमारा -1, सेकंड आंसर है 0, थर्ड आंसर है 3, ठीक है। ये तीनों जो हो गए इसके फोर्थ वाले के हो गए आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शायद कंप्लीट, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप भाई कैलकुलेशन में चाहे किसी चीज़ में क्वेश्चन पुटअप करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ही डीपली लेके मतलब एक एक स्टेप करा है मैंने, इसलिए शायद नहीं आए,
कोई भी प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। काफी लंबी वीडियो हो गई है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।